आज आखिरी चरण का मतदान था। बिहार की 8 सीटों पर वोट पड़ रहे थे और अब मतदान जो है पूरी तरह से हो चुका है। वोट पड़ चुके हैं और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी हो चुका है। आपको बता दें कि 4 सीटों के बारे में हमने पहले चुनावी चौसर में बातचीत कर ली है और इस 4 सीट जो बचे हुए सीट है उसके बारे में हम इस चुनावी चर्चा में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ से क्या कुछ रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, किसको ज़्यादा वोट पड़े हैं और कौन किस सीट से आगे निकल रहा है। तो आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत धन्यवाद। सर, अब बची हुई सीटों के बारे में बात करें तो जहानाबाद से ही शुरुआत करते हैं, जो कि काफ़ी हॉट सीट थी। यहाँ से खबरें आ रही थी कि भूमिहार नाराज चल रहे हैं, तो अभी की क्या कुछ स्थिति है जब वोट पड़ गया? देखिए, जहानाबाद में तो वही हुआ, जय जहानाबाद जय भूमिहार। और भूमिहारों ने कमाल कर दिया। जो उन्होंने सोचा, जो भूमिहारों की फितरत होती है कि एक बार जो संकल्प कर लिया तो कर लिया, सीट को अतिक्रमण मुक्त कराना है तो करा देना है, तो वही किया भूमिहारों ने। और जो वोट है वो चंदेश्वर चंद्रवंशी को नहीं मिला, वो वोट गया अरुण कुमार को, वो वोट चला गया सुरेंद्र यादव को और मामला वहीं पर रुक गया। सर, इस चुनाव में जिस तरह से बीएसपी की एंट्री हुई है, तो क्या ये कह सकते हैं कि बीएसपी की कैंडिडेट ने वोट काटने का काम किया है? देखिए, बीएसपी वहाँ फैक्टर नहीं है। फैक्टर है कि जो सेंटिमेंट था भूमिहारों का कि हमको चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को आउट करना है। अरुण बाबू किसी भी पार्टी से जाते, निर्दलीय भी जाते, कोई अंतर नहीं पड़ता, भूमिहार उनको वोट करता ही करता। इसलिए बीएसपी कोई फैक्टर नहीं है, फैक्टर है भूमिहार सेंटिमेंट। और उस सेंटिमेंट का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा चंदेश्वर चंद्रवंशी को। और जो वहाँ पर मिशन चला नीतीश कुमार का, भूमिहार मनाओ मिशन, वो जब फेल हो गया, जगदीश शर्मा जब नाराज़ हो गए, राहुल शर्मा नाराज़ हो गए, लेकिन उसके बाद जो कारपेट बमिंग की भूमिहार नेताओं की जहानाबाद में, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों ने जब बात नहीं सुनी, उसी दिन तय हो गया कि जनता दल यूनाइटेड को अब अति पिछड़ा वोटों का ही सहारा है। लेकिन जब अति पिछड़ा वोटों में भी सेंधमारी हो गई, तब ये साफ हो गया कि तीर वहाँ नहीं चलेगा। और सुरेंद्र यादव जो बहुत कम अंतर से वहाँ हारे थे, इस बार वहाँ पर लालटेन जला रहे हैं, अभी 5 बजे तक की जो खबर है। सर, जैसा कि आप बता रहे थे कि नीतीश कुमार की तरफ से भूमिहार मनाओ कैंपेन चलाया गया, एनडीए के तमाम भूमिहार नेता वहां पे कैंप भी किए, लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, तो फिर भी इसके बावजूद जो रिजल्ट उल्टा देखने को मिल रहा है, तो क्या यह माना जाए कि एनडीए में जो भूमिहार नेता है वो उतने रेलिवेंट नहीं है या फिर यहाँ कुछ और मामला है? ऐसा नहीं है कि भूमिहारों ने वोट नहीं किया एनडीए को, मुंगेर में किया ना भाई, ऐसा थोड़ी है। लेकिन जहानाबाद को आप एक स्पेशल केस के रूप में देख सकते हैं। आप दूसरे लोकसभा क्षेत्रों से जहानाबाद का आत्मजाजी मत मिलाइए, यहाँ का केस ही अलग था। यहाँ पहले दिन से, जिस दिन से ये चुनाव घोषणा हुआ है, उसी दिन से चंद्रवंशी जी का विरोध शुरू है। भूमिहारों ने एक लाइन ली वहाँ पर पहले दिन से, ऐसा नहीं कि चुनाव कैंपेन चला उसके बाद लाइन लेना शुरू किया भूमिहारों ने, ऐसा कुछ नहीं। पहले दिन से, फर्स्ट डे से भूमिहारों ने अपनी स्थिति साफ कर दी कि हम तीर छाप के साथ नहीं हैं, आपने गलत कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लिया, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज वोटिंग के दिन देखिए 6 बजे तक जो खबरें अभी आई है यहाँ पर आपके स्टूडियो में, उसमें साफ साफ है कि भूमिहारों ने चंद्रवंशी जी को नाम मात्र का वोट किया है। 5% 10% मिला हो तो अलग बात है, लेकिन नाम मात्र का वोट किया है। डिवीजन हुआ है वोटों का, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि कुशवाहा वोटों में डिवीजन हो गया, वो और नुकसानदायक हो गया तिरछाप के लिए। और सुरेंद्र यादव और अरुण बाबू, इन लोगों ने ये बटे हुए वोटों का पूरा मजा लिया है जहानाबाद में। सर, क्या लगता है जो सुरेंद्र यादव और अरुण कुमार है, इनके बीच फाइट है या फिर सुरेंद्र यादव जीत रहे हैं? देखिए, मुकाबला तो चंद्रवंशी जी और सुरेंद्र यादव के बीच ही होना है, ये तो तय मानिए, क्योंकि बहुत वोट है वहाँ पे एनडीए का। ऐसा नहीं कि चंद्रवंशी जी पीछे चले गए हैं, बहुत पीछे चले गए हैं। लेकिन जिस शब्द का आप उपयोग कर रहे हैं कि जीत वाले स्कोर तक पहुंचना उनको मुश्किल है। जितना स्कोर उनको जीतने के लिए चाहिए, वो चंद्रवंशी जी वहां पर गेन नहीं कर रहे हैं। और वहां पर सुरेंद्र यादव लालटेन जलाने में करीब करीब सफल हो गए, या सफल ही हो गए, ये मान के चलिए आप।
सर अब काराकाट सीट की बात करें तो यह भी काफ़ी चर्चे में सीट थी। यहाँ से भोजपुरी के स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे और जो महागठबंधन और एनडीए की तरफ से दोनों ही कुशवाहा नेता थे। तो ये खबरें थी कि कुशवाहा वोट में डिवीजन होगा, तो क्या कुछ हुआ है यहाँ? देखिए, काराकाट में तो कुशवाहा की जंग हुई, इसमें कोई दो मत नहीं है। और पिछले 48 घंटों में उपेंद्र कुशवाहा ने एकदम रिगेन किया वहाँ पर। जैसा लग रहा था कि मुकाबले में छूट रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, 48 घंटे में एक मेजर रिगेन किया उन्होंने। और आज जो खबरें आई है वहाँ से, वो खबरें यही है कि बहुत सारे, जैसे वैश्य वोटर कह दीजिए, राजपूतों का एक झुकाव उनके तरफ हो गया, और अति पिछड़ा का बहुत सारा वोट और कुशवाहा का वोट। ऐसा लग रहा था कि पहले कुशवाहा क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अब जो खबरें हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 60-40 हुआ है। 60% कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा को वोट किया है, 40% ने राजा राम जी को वोट किया है। बाकी जो वोट थे, जो एक डर था कि राजपूत लोग क्या करेंगे, क्या पवन सिंह पावर स्टार के पीछे पागल हो जाएंगे राजपूत लोग, तो पागल तो हुए, लेकिन इतना पागल नहीं हुए कि उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने देखा ही नहीं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को भी राजपूतों ने वोट किया। और इस वजह से हम ये कह रहे हैं, इस फाइंडिंग में हम पहुंच सकते हैं कि मुकाबला वहां बहुत कांटे का है। कहिए तो 50-50 का मामला है राजाराम कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा के बीच। सर अति पिछड़ों का जो वोट था वो भी काफ़ी निर्णायक था। क्या लगता है अति पिछड़ों का वोट किसको मिला है? दोनों लोगों को मिला है। जब बात बराबरी की होती है 50-50 की, तो ये मान के चलिए कि बंटवारा हुआ है। लेकिन माई का बहुत वोट है वहाँ पे। माई के वोट में, जैसे ओबरा वगैरह का इलाका है, इतना वोट है वहाँ पर माई का कि वो राजाराम को प्लस कर दे रहा है। माले का अपना कैडर है, वो उनको प्लस कर रहा है। लेकिन जो मोदी का एक नाम है, मोदी का जो औरा है और मोदी का जो वोट है, खासकर महिलाओं का वोट, वो उपेंद्र कुशवाहा को लड़ाई में एकदम बराबरी पर ला रहा है राजाराम कुशवाहा के साथ। इसीलिए कोई नहीं कह सकता है कि काराकाट में कौन जीतेगा, राजाराम कुशवाहा जीतेंगे या उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। पवन सिंह तो पीछे छूट गए, इसमें तो मान के चलिए वो पीछे छूट गए। इन दोनों में, कुशवाहा के जंग में 50-50 का मामला है। कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। सर पवन सिंह जब चुनाव के पहले काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे, भीड़ देखने को मिल रही थी, रैलियां जब कर रहे थे तो भी काफ़ी संख्या में महिलाएं भी जा रही थी। इनफैक्ट खबरें ये भी आ रही थी कि मुस्लिम वोटर्स भी उन्हें वोट करेंगे। तो फिर अचानक से बदलाव कैसे हुआ? देखिए, चुनाव केवल लोकप्रियता के आधार पर नहीं होगा। आपके पास संगठन क्या है, कैडर क्या है, आप वहाँ के हर बूथ को जानते हैं या नहीं जानते हैं। आपके समर्थक, हम आपके समर्थक हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं कि हमको वोट कहाँ पे जाके करना है। तो वहाँ पर कहीं न संगठन के लेवल पर पवन सिंह कमज़ोर पड़ गए। उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। लोग उनको पसंद कर रहे थे कि एक नया आदमी आया है, काराकाट के लिए कुछ करेगा। लेकिन संगठन के लेवल पर, चुनाव प्रबंधन के लेवल पर पवन सिंह थोड़ा पीछे रह गए, जिनका उनका नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी एक दिलचस्प मुकाबला तो उन्होंने काराकाट का बना ही दिया था। सर अब बक्सर सीट की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा था। लोग कह रहे थे कि यहाँ की भी लड़ाई दिलचस्प होगी और मिथिलेश तिवारी को यहाँ से भाजपा ने टिकट दिया। जब अश्विनी चौबे का टिकट कटा तो लगा कि यहाँ के लोगों में नाराजगी है, उनको बाहरी कह रहे थे। तो और यहाँ पे दो जो निर्दलीय उम्मीदवार भी थे वह भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। तो क्या लगता है अभी का क्या सिनेरियो? देखिए, शुरुआत में जब हम 12 बजे की फीडबैक था, उसमें ऐसा लग रहा था कि सुधाकर सिंह राजपूतों में उतनी पैठ नहीं बना पाए। लेकिन अभी जब हम लोग 6 बजे बात कर रहे हैं, जो बक्सर से खबरें आ रही है, वो खबर यही है कि राजपूत वहाँ पर मेहरबान हो गए सुधाकर सिंह पर। हमने उस प्रोग्राम में भी कहा था कि अभी 3-4 घंटे का समय है, अभी राजपूतों के मनोदशा का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब जो खबर है कि राजपूतों का मैक्सिमम वोट जो है वो सुधाकर सिंह को मिला है, और ये एक बड़ी ताकत हो गई सुधाकर सिंह के लिए। देखिए, अब देखिए एक चीज़ और जोड़िए इसमें, जैसे रामगढ़ का इलाका है, दिनारा का इलाका है, बक्सर प्रॉपर का इलाका है, यहाँ वोटिंग ज़्यादा हुई है। रामगढ़ तो इनका, जहाँ से वो विधायक है सुधाकर सिंह, मतलब वोटिंग के लिहाज से भी देखिएगा तो सुधाकर सिंह इन इलाकों में काफ़ी आगे निकल गए। और जब राजपूत प्लस हो गए तो इनका हौसला बढ़ गया। सर लेकिन राजपूतों को लेकर के या फिर सवर्णों को लेकर के तो ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के कोर वोटर है, तो इससे जाहिर सी बात है कि एनडीए को नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है, यही तो मिथिलेश तिवारी को नुकसान हुआ ना, कि जो राजपूत वोटर उनको मिलना चाहिए 100%, जो ब्राह्मण वोटर मिलना चाहिए 100%, मोदी का वोट मिलना चाहिए 100%, वो तो नहीं मिला। वो तो कहीं ना कहीं नुकसान हो गया उनको। तो मिथिलेश तिवारी लड़ाई में हैं, मोदी मैजिक चला है,
महिलाओं ने वोट किया है मोदी जी के नाम पर, लेकिन जो मेजर वोट है, मेजर वोट जो राजपूतों का कहा जा रहा था और कि मिलना चाहिए, उसमें डिवीज़न हो जाना चाहिए, लेकिन लगता है कि जो शुरुआत में दिख रहा था कि ज़्यादा वोट नहीं ले पा रहे हैं सुधाकर सिंह, उसमें अंतर आया दोपहर के बाद जब दिन चढ़ा। और उसके बाद राजपूतों ने भी सपोर्ट किया, बाकी यादवों ने, मुसलमानों ने, पासवानों ने, और कहिए कि लव कुश का भी बहुत वोट उनको मिला है। मल्ला सनी जो थोड़ा बहुत है वो तो मिला ही मिला। सर, इस चुनाव में प्रासंगिक क्या रहा? इंडिया गठबंधन की तरफ से सुधाकर सिंह रहे या फिर अश्विनी चौबे का जो टिकट काटा गया उसका परिणाम देखने को मिला? देखिए, अश्विनी चौबे को लेकर वहाँ पर एक क्रेज तो था, उनका टिकट कटा, नाराजगी थी। आनंद मिश्रा उसको उन्होंने भुनाया भी। तो हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि आनंद मिश्रा जितना आगे जाएंगे मिथिलेश तिवारी को उतना नुकसान होगा। शुरुआत में आनंद मिश्रा पिछड़ते हुए दिख रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है कि आनंद मिश्रा बहुत पिछड़ गए हैं। उनको भी वोट मिला है और उनको जितना वोट मिला है वो मिथिलेश तिवारी के लिए हानिकारक ही है। अगर हम कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह ने बढ़त बनाई है बक्सर में, तो इसकी वजह एक आनंद मिश्रा भी है। सर, तो यहाँ की अभी लड़ाई किसके बीच में है? क्या दोनों अलायंस के बीच में ही लड़ाई है? लड़ाई तो दोनों अलायंस के बीच में ही है, क्योंकि ददन यादव काफ़ी पीछे छूट गए। लड़ाई तो मिथिलेश तिवारी और सुधाकर सिंह के बीच भी है, लेकिन लगता है जो अभी तक खबर है 6 बजे तक में, सुधाकर सिंह बक्सर की लड़ाई में आगे दिख रहे हैं और लगता है कि लालटेन बक्सर में जलेगा। सर, अब आरा की बात करें तो आरा से आर के सिंह चुनावी मैदान में और सुदामा प्रसाद हैं, लेकिन कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि आर के सिंह भी पीछे जा रहे हैं। इसमें कितनी नहीं, सच्चाई है? देखिए, सुदामा प्रसाद को जितना वोट नहीं मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा उनको वोट मिला। और वो वोट कौन सा था? वो वोट था कुशवाहा का। वो वोट कौन था? वैश्यों का। जो उनके तरफ जाना नहीं था वो जाना था एनडीए की तरफ, इसलिए सुदामा प्रसाद रेस में आ गए। बाकी तो जो माई का वोट है और उनके कैडर का जो वोट है वो तो उनको उनके साथ था ही, लेकिन कुशवाहा और वैश्यों ने एक माहौल बनाया सुदामा प्रसाद के लिए शुरू के 3-4 घंटों में। लेकिन आर के सिंह के जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, उसमें आरा के इलाके में जब हम लोग गए थे, एक साफ है कि उनको हर वर्ग का वोट है, हर जात का वोट है, हर बिरादरी का वोट है। यहाँ तक आत्मजा जी आप ये जानिए कि मुसलमानों का वोट भी आर के सिंह को मिलता है। तो ये जो नुकसान हुआ है कुशवाहा और वैश्य वोटों का, जो भी नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई दूसरे वोटों ने कर दी, और इसीलिए आर के सिंह आरा के मैदान में आगे आपको दिख रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि आरा में कमल खिलेगा, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सब लोगों ने उनको वोट किया है। ऐसा नहीं कि कुछ खास वर्ग ने। जब हम कह रहे हैं कि मुसलमानों के ने भी एक संख्या में उनको वोट किया, तो आप समझ सकते हैं कि आर के सिंह का वहाँ पर क्या रुतबा है। तो सर, क्या माना जाए इस सीट को लेकर कि यहाँ पे लड़ाई अभी भी है या फिर आर के सिंह आगे निकल लड़ाई चुके तो है। देखिए, जितना मार्जिन से उम्मीद थी कि 2 लाख 2.5 लाख वोट से आर के सिंह जीत जाएंगे आरा का चुनाव, जब चुनाव शुरू हुआ था, लेकिन आज के तारीख में जो खबरें हैं, लोग बता रहे हैं जो पिछला चुनाव वो जीते थे 1-1.25 लाख वोट के अंतर से, उसी के आसपास ही वो चुनाव जीतेंगे। मार्जिन बढ़ेगा नहीं, लेकिन चुनाव जीतेंगे इसकी गारंटी वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ से जो फीडबैक है, और हमारी जिन जिन से लोगों से बात हुई है और जो हमारी समझ है, जो हम वहाँ गए थे, लगता है कि वहाँ पर कमल जो है आर के सिंह खिलाने जा रहे हैं। सर, आपका जी बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, बिहार की 8 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। 4 सीटों के बारे में हमने चर्चा तो कर ली है, लेकिन जिन 4 सीटों के बारे में हमने अभी बातचीत करी, उसमें जहानाबाद की बात करें तो भूमिहारों में जो नाराजगी थी उसका सीधा सीधा फायदा जो है राजद को मिला है और इस सीट से लालटेन जलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बक्सर की बात करें तो ज्यादा राजपूतों ने सुधाकर सिंह को वोट किया है, वहीं सभी कास्ट का जो वोट है वह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करके सुधाकर सिंह को मिला है, और इस वजह से यहाँ पे भी लालटेन जलता हुआ ही नजर आ रहा है। अब काराकाट की बात करें तो यहाँ की लड़ाई काफी कांटे की बताई जा रही है। दोनों अलायंस के जो नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो या राजा राम कुशवाहा, दोनों को बराबर की संख्या में वोट पड़ते हुए नजर आ रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या कुछ होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन लड़ाई काफी कांटे की है। आरा सीट की बात करें तो यहाँ से कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है और आर के सिंह अभी अपर एज में है। तो देखिए कि अब बाद में क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आते हैं। तो यह तो हमारा विश्लेषण था, लेकिन आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।